हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपको लेके आए हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो मैंने आपको सिखाया था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम सिखाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्लियर? तो बेटा फाइनल अकाउंट्स, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतिम खाते। इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है? कुछ लोग बेटा फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? कितने पार्ट होते हैं इसके? पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट बैलेंस शीट। तीसरा पार्ट क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट। इस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने बैलेंस शीट्स। क्लियर? मतलब व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। बेटा अगर हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, किसको? ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए भाई इनकम स्टेटमेंट बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसे क्या बोलते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट। और अगर हम तीनों को जोड़ दें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अगर हम ये तीनों को जोड़ दें तो क्या बोलेंगे हम? तो बोलेंगे हम कहें फाइनल अकाउंट बनाइए, फाइनल अकाउंट्स बनाइए, या मैं कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, अर्थात इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट्स। क्लियर नहीं क्लियर? तो हम आपको आते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। क्या सिखाएंगे आपको आज हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट के एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट पिछले वीडियो में सिखा दिया आपको, तो आज मैं क्या सिखाऊंगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? मतलब शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए, मतलब नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर नहीं क्लियर? हाँ या ना? अब बेटा फॉर्मेट ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो बेटा डेबिट एंड क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें कॉलम वही बनेंगे बेटा पार्टिकुलर्स अमाउंट। बेटा इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो बेटा इधर लिखेंगे बेटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी करके। बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्राउट डाउन, मतलब नीचे लाए, ब्राउट डाउन। ठीक है? अगर लॉस होगा तो लॉस इधर आएगा बेटा, लिखेंगे ग्रॉस लॉस बीडी, ग्रॉस लॉस बीडी। पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट अब नीचे बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर बता देता हूं मैं आपको, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है भाई इनकम स्टेटमेंट बनाइए, इनकम स्टेटमेंट बनाइए, तो क्या बनाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो ये इसे प्रारंभ कहाँ से करते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ग्रॉस लॉस आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। अब बेटा हम इसमें कुछ पॉइंट हैं बेटा, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें बेटा हमारा क्या क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे। ये एक पॉइंट आ गया बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बेटा? ऑफिस एक्सपेंसेस। अब देखो इसमें क्या ऑफिस क्या क्या आएगा, देखो मैं लिख देता हूं। जैसे ये हेडिंग डाल दिया मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या डाल दिया हेडिंग? ऑफिस एक्सपेंसेस। देखो 2 सैलरीज है, मतलब वेतन। क्लियर नहीं क्लियर? मतलब ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे सब इसमें आ जाएंगे। सैलरीज है, ठीक है बेटा। सैलरी एंड वेजेज भी आती है इसमें, और कर लिख दे रहा हूं सैलरी एंड वेजेज इसी में आ जाएगी। ठीक है बेटा। आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इसी में आएगी बेटा। क्लियर? पोस्टेज है, क्लियर?
जैसे डाक, इसे पोस्टेज को हिंदी में बोलते हैं डाक व्यय, क्या बोलते हैं, डाक व्यय। क्लियर। लाइटिंग है, अगर बेटा फैक्ट्री लाइटिंग है तो ट्रेडिंग में जाएगी, सिर्फ लाइटिंग है मतलब रोशनी भी है, बिजली भी है, तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस में आएंगे बेटा, प्रॉफिट लॉस में आएंगे। क्लियर। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम है, पर्सनल नहीं है बेटा। अगर पर्सनल होगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो बेटा वो कैपिटल में माइनस होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसमें से माइनस होगा बेटा, क्योंकि वो मतलब प्रोप्राइटर का मतलब स्वामी का निजी प्रयोग मतलब निजी व्यय है, इसलिए उसे हम ड्रैंक्स बोलते हैं, उसे हम कैपिटल में माइनस करेंगे। यहाँ पे है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्लियर। इंश्योरेंस प्रीमियम। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेज। क्लियर। ये सब आपके कौन से एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस। लीगल चार्जेज मतलब कानूनी व्यय, कानूनी व्यय, लीगल चार्जेज। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय, ट्रेवलिंग फीस, यात्रा। ऑडिट फीस को बोलते हैं बेटा हिंदी में अंकेक्षण शुल्क। इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, व्यवस्था संबंधी व्यय। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब व्यापारिक व्यय। क्लियर। फिर जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एसेट्रा मतलब सामान्य व्यय, एसेट्रा। बेटा तो ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, देखो बेटा सैलरीज, ठीक है बेटा। अगर बेजिज होगी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में, सैलरीज और सैलरी एंड बेजिज, ठीक है। यहाँ पे सैलरी पहले लिखिए, इसे कहाँ जाएगी, प्रॉफिट लॉस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है बेटा, प्रॉफिट लॉस में। पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। टेलीफोन चार्जेज, टेलीफोन चार्जेज। लीगल चार्जेज, लीगल चार्जेज मतलब कानूनी व्यय। फिर है बेटा ऑडिट फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। ये क्या होगा बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आएंगे बेटा सेलिंग, क्या आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बेटा देखो इसमें क्या कहेंगे, देखो पहले हमने कौन से लिखे बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले लिखे हमने ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर आते हैं इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं बेटा, देखो इसमें आएगा बेटा आपका कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कह सकते हैं हिंदी में इसमें भाई ढुलाई, भाई ढुलाई। क्लियर। फिर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन व्यय। क्लियर। कमीशन, कमीशन जो माल बेचने में हम कमीशन देते हैं वो कमीशन। एंड ब्रोकरेज, दलाली, ब्रोकरेज, दलाली। ये सब बेटा हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। बैड डेट्स है इसी में आएगा बेटा, बैड डेट्स, इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा अशोध ऋण, अशोध ऋण बोलते हैं। मतलब इसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगी, एक्सपोर्ट बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी होगी वो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी वो इसमें आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेज, पैकिंग चार्जेज इसी में आएंगे बेटा। क्लियर। पैकिंग चार्जेस। क्लियर बेटा, समझ में आया आप लोगों को। डिलीवरी, अब डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। और आपके स्टेबल एक्सपेंसेस, एसेट्रा बोल सकता हूँ मैं इसमें। देखिए बेटा इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में देखो बिक्री एवं वितरण व्यय, इसमें जो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड को हम बेटा कैरेज ऑन सेल्स भी बोलते हैं, कैरेज ऑन सेल्स। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, बैड डेट्स मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी,
पैकिंग चार्जेज एसेट्रा, पैकिंग चार्जेज एसेट्रा। देखो बेटा इसमें और भी आ जाएंगे बेटा, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, मतलब स्टेबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद एक और होता है बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है बेटा, हम रख करना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं है। इसके नीचे एक बेटा और आ जाएगा बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेज, मैं हेल्प करके लिख देता हूँ बेटा। लिखा बेटा, क्या लिखा पहला हमने, ऑफिस एक्सपेंसेज, दूसरा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, अब तीसरा आ गया बेटा मिसलेनियस। क्या आ गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेज। बेटा ये आपको हेडिंग नहीं लिखना है, कौन से, जो आपके ऑफिस एक्सपेंसेज थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज थे और मिसलेनियस, ये हेडिंग नहीं लिखनी है आपको, उसके अंदर के एक्सपेंसेस लिखनी है। ठीक है बेटा, ये हेडिंग नहीं डालना है जब बनाना है आपको, तो ये तो बस समझाने के लिए आपको हेडिंग डाल देंगे कि भाई ये ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं और ये आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। तो मिसलेनियस देखिए बेटा क्या क्या आएगा मिसलेनियस में, इसमें डिस्काउंट अलाउड आएगा, डिस्काउंट अलाउड मतलब छूट दी, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है बेटा, आपका रिपेयर्स आएंगे, रिपेयर में मरम्मत, रिपेयर्स आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा आपका। क्लियर। फिर इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, इंटरेस्ट या इसी में लिख दे रहा हूं मैं, बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेस हैं। क्लियर। फिर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब इसे बोलते हैं मतलब मनोरंजन व्यय, मनोरंजन व्यय। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस कन्वेंस एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन एंड चैरिटी, डोनेशन एंड चैरिटी। क्लियर बेटा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ह्रास, जैसे डेप ऑन मशीनरी हो, डेप, ठीक है, डेप ऑन फिक्स्ड आता है, कोई भी डेप हो बेटा इसी में आएगा। और लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कोई भी बेटा असेट बेचने पर लॉस हो, हानि हो, वो सब इसी में आएगी। तो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ गया, रिपेयर्स आ गया, फिर डेप्रिसिएशन आ गया, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस आ गए, एंटरटेनमेंट चार्जेस आ गया, कन्वेंस अलाउंस कन्वेंस एक्सपेंसेस आ गया, डोनेशन एंड चैरिटी आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आ गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब इनकम में देखिए, इनकम में क्या क्या आएगा, इनकम में आपका देखो यार, रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड, रेंट किससे मिलता है, किराएदारों से, तो रेंट रिसीव्ड है कि बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, क्लियर। अप्रेंटिस प्रीमियम है, अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम आपका है, डिविडेंड ऑन शेयर है, डिविडेंड ऑन शेयर्स है। क्लियर। फिर बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बेटा, तो ये और मिसलेनियस इनकम है, मिसलेनियस इनकम्स बेटा, ये एसेट्रा लीजिए बेटा, ये इनकम आई। तो बेटा एक्सपेंसेस का आएंगे डेबिट में और इनकम्स का आएंगे क्रेडिट में। क्लियर नहीं क्लियर। तो एक्सपेंसेस को हमने कितने पार्टों में बांट दिया, पहला डाला बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तीसरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो बेटा आएंगे, याद लर्न कर लेना आप लोग। और क्रेडिट साइड में आएंगे बेटा इनकम्स, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अप्रेंटिस प्रीमियम, डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस इनकम एक्सेट्रा। देखिए बेटा इसमें भी बेटा डिफरेंस करना पड़ता है, अंतर करना पड़ता है बेटा। जब हमारा क्रेडिट साइड जब होगा, मान लीजिए क्रेडिट साइड कितना आ गया बेटा 2 लाख, ये क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा, और डेबिट साइड कितना आया, डेबिट साइड आया बेटा 1,50,000।
डेबिट का टोटल, तो बेटा कितना डिफरेंस हुआ 50,000, ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। क्या हुआ? नेट प्रॉफिट। बेटा ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में। जब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब बेटा जस्ट अपोजिट कर लो, अगर हमारा डेबिट का टोटल कितना है? डेबिट का टोटल 2 लाख, और क्रेडिट का टोटल कितना है? क्रेडिट का टोटल, तो डिफरेंस कितना आएगा? 50,000। मतलब कह सकते हैं डेबिट अधिक हो और क्रेडिट कम हो तो होगा बेटा लॉस होगा, तो लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर बेटा? कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ेगा और कैपिटल में नेट लॉस माइनस होगा। क्लियर? आपको एक बात मैं बता दूं बेटा, आपको कभी भी याद रखना है बेटा, आप लोग कभी इसमें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। किसके? प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेज नहीं आएंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है बेटा? पर्सनल एक्सपेंसेज है। तो इसमें कौन कौन से पर्सनल एक्सपेंसेज होते हैं? मतलब कह सकते हैं हम डोमेस्टिक एंड पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगे। वो एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? देखिए बेटा, एक हुआ बेटा आपका इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है बेटा, अदर डोमेस्टिक एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपाइटर मतलब स्वामी के घरेलू व निजी व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। इनकम टैक्स नहीं आता, ठीक है बेटा, इनकम टैक्स नहीं आता। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये बेटा ये चीज़ें नहीं आएंगी। इन सभी को बेटा हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। मतलब अगर हमारे स्वामी के कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, अदर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपाइटर, तो हम किसमें से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से उसे माइनस कर देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये फॉर्मेट था बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्लियर बेटा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन से होते हैं। कभी पूछ लेता है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए, तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए बेटा हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देखो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा जिसका हम बिजनेस नहीं करते, मतलब जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग मतलब है जो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस से रिलेटिव नहीं होते फिर भी हमें करने पड़ते हैं। जैसे बेटा इंटरेस्ट, मतलब ऑपरेटिंग का मतलब है जो वे एक्सपेंसेस में अपने बिजनेस में बार बार करने पड़ते हैं वो ऑपरेटिंग हो गए, और जो कभी करने पड़ते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो इसमें आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर नहीं क्लियर? दूसरा देखिए बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। बेटा फिक्स असेट बेचने पर जो भी हमें लॉस होगा वो हमेशा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। क्लियर? लॉस मतलब लॉस बाय फायर हो या थीफ हो, ठीक है बेटा, एटसेट्रा, ये बेटा हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। क्या क्या आ गया फिर बताइए? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीफ्ट। क्लियर नहीं क्लियर? अब हमारे आ गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसका हम बिजनेस नहीं है बेटा, जो हमारे बिजनेस से रिलेटिव नहीं है, जो इनकम हमारी बिजनेस से संबंधित नहीं है, उनको बोलते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। देखो इसमें आता है बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है मालूम है? जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगाकर जैसे बैंकों में जमा कर दिया हमने या दूसरी कंपनी में लगा दिया तो उनसे हमें जो इनकम होगी उसे बोलते हैं हम बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो वो हमारी क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। क्लियर? डिविडेंड
डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये कैसी इनकम है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी, ठीक है बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, तो इन्हें लर्न कर लेना बेटा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर आपसे कहा जाता है पेपर में कि बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, और आपने निकाल लिया बेटा नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट पता है, और आपसे कहा जाता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट, क्लियर, प्लस कर लेंगे बेटा इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लेंगे, और माइनस कर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्लियर। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, क्लियर। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अगर हमसे कहेगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, तो याद रखिएगा, तो जब आप बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्लियर। अगर आपने पहले ये निकालिए, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद आपको निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे लेक्चर को आप शेयर करें, लाइक करें, और बेटा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेटा सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।